नमस्कार साथियों। जैसा कि हम पिछले अंक में चर्चा कर रहे थे कि हमारे व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक समस्याएं हैं, तो उन वैवाहिक समस्याओं के क्या क्या कारण हैं। तो उन कारणों में हमने व्यक्तिगत कारणों, सामाजिक कारणों और ज्योतिषीय कारणों पर चर्चा की थी। आज हम शादी विवाह में आने वाली समस्याओं के वास्तुशास्त्रीय कारण पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि सामने एक मकान का डायग्राम बना हुआ है। तो इस वास्तु पर चर्चा करने से पहले हम सबसे पहले ब्रह्मा जी सहित और सभी वास्तुशास्त्रियों को प्रणाम करते हैं। उसके बाद आपको वास्तु और ग्रह की महिमा के विषय में बताते हैं। जैसा कि आप ये बुक देख रहे हैं, वैदिक सूक्त संग्रह, और इसके यहाँ पर लिखा हुआ है, अथर्ववेद के अंदर ये श्लोक आता है कि उपहूता भूरि धना सखाया साधुसन मुदा अरिष्ट सर्व पुरुषा गृहा न संतु सर्वदा। तो इसका अर्थ ये है, आप देखें कि बहुत धन वाले मित्र इन घरों में आते हैं, हंसी खुशी के साथ हमारे साथ स्वादिष्ट भोजनों में सम्मिलित होते हैं। हे हमारे गृहों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि प्रार्थना की जा रही है कि हे हमारे गृहों, तुम में बसने वाले सब प्राणी सदा अरिष्ट अर्थात रोग रहित और अक्षीण रहें, किसी प्रकार उनका ह्रास न हो या नुकसान न हो। तो ग्रह की महिमा आप सब देख सकते हैं। उसी के साथ जो एक इसके विषय में कई लोग वास्तु को हल्के में लेते हैं, लेकिन वास्तु ज्योतिष या कुंडली से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुंडली के ग्रह परिवर्तित होते हैं और वास्तु पूरी तरह से अस्थायित्व में रहता है। और आपको एक चीज़ और भी मैं दिखाना चाहता हूँ, ये वास्तु का आप देखिए, एडवांस महावास्तु कोर्स, इसकी फीस 2,50,000 रुपये प्रति व्यक्ति। तो आप वास्तु की महिमा और इसके कोर्स को भी देख सकते हैं। उसके बाद अब हम सीधा चलते हैं अपने विषय पर कि हमारे घर के अंदर, जैसे आप ये घर का डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि इस तरह का घर है। ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है। इन चारों कोनों पर चार दिशाएं हैं, जो साउथ ईस्ट के बीच में आग्नेय कोण, नॉर्थ ईस्ट के बीच में ईशान कोण, और नॉर्थ वेस्ट के बीच में वायव्य कोण, और साउथ वेस्ट के बीच में नैऋत्य कोण, और बीच में ये सेंटर कहा जाता है, इसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है। तो वास्तु ये मानता है कि जब भी ईस्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर ईस्ट दिशा में, यहाँ अब ये सूर्य का एरिया है, अगर यहाँ लैट्रिन बाथरूम बन जाता है या शनि से संबंधित कोई चीज़ें हो जाती हैं या भारी चीज़ें जीना इत्यादि बन जाता है, तो वहाँ पर ईस्ट दिशा की प्रॉब्लम मानी जाती है। तो जब ईस्ट दिशा में कोई प्रॉब्लम होती है या एंटी चीज़ें होती हैं, तो रिश्ता नहीं आता है, क्योंकि इष्ट से सामाजिक संबंध देखा जाता है, तो उसका सामाजिक संबंध भी खराब हो जाता है। और जो परिवार में जो रिश्ते आने चाहिए, विवाह शादी, वहाँ पर लोग देखने के लिए नहीं आते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम बताते हैं कि साउथ ईस्ट में दोष हो तो मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। साउथ ईस्ट ये है जिसे आग्नेय कोण भी कहा जाता है, यहाँ पर किचन होता है। अब मांगलिक कार्य, मंगल और शुक्र यहाँ के स्वामी होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि शादी विवाह जो मांगलिक कार्यक्रम है, तो जब भी यहाँ पर दोष होता है तो वहाँ पर मांगलिक कार्य नहीं होंगे, तो भी शादी विवाह में व्यवधान होगा। क्योंकि शादी विवाह में ही सबसे ज़्यादा मांगलिक कार्यक्रम होते हैं। तीसरा स्थिति है ये साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट के अंदर अगर दोष होता है, मान लिया दोष सबसे बड़ा होता है कि मान लिया लेस्टिंग है, या यहाँ पर ये माना जाता है कि पानी आ गया तो भी दोष है। यहाँ भी आग्नेय कोण, अग्नि का कोण है, अगर यहाँ पर पानी आता है, नल होता है, तो भी वह दोष माना जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो ये क्या होता है, सप्तम स्थान माना जाता है। अभी हम नीचे कुंडली में चर्चा करेंगे। तो अगर यहाँ पर दोष है
तो शादी नहीं होती है, और शादी हो जाती है तो भी रिश्तों में खटास रहती है, जो पति पत्नी का संबंध अच्छा नहीं रहता है। जैसे यहाँ पर किचन है या पानी है या लैट्रिन है, तो इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी समस्या करती हैं। अभी हम आगे चलते हैं मकान कुंडली में। आप ये सामने चक्र देख रहे हैं, यह मकान कुंडली का चक्र है। जैसे एक कुंडली बनाई जाती है, उसी तरह मकान कुंडली। तो मकान कुंडली में क्या चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें पहला भाव जो है ये ईस्ट को प्रेजेंट करता है, पूरब दिशा को, ये नॉर्थ वेस्ट को, और ये साउथ को, और ये चौथा भाव ये नॉर्थ ईस्ट को प्रेजेंट करता है, और पांचवा भाव ईस्ट वाल को, और मतलब ईस्ट की दीवार को, छठा भाव नॉर्थ को, और सातवां भाव साउथ ईस्ट, आठवां भाव साउथ वाल, नौवां भाव सेंटर, 10वां भाव वेस्ट, और 11वां भाव वेस्ट वाल को, और 12वां भाव साउथ ईस्ट को प्रेजेंट करता है। तो जैसे हमने आपको बताया था पिछले ज्योतिषीय अंक में कि किसी भी कुंडली का दूसरा भाव, पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव और 12वां भाव शादी विवाह के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो अगर हम मकान के अंदर बात करते हैं तो मकान के अंदर हमने जैसे अभी देखे थे कि ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो ईस्ट ये हो गया, साउथ वेस्ट ये हो गया, और साउथ ईस्ट ये हो गया, और साउथ वेस्ट ये हो गया। तो दोनों चीज़ें कौन कौन सी मैच कर रही हैं? ये तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक साउथ वेस्ट की दिशा जो सप्तम भाव है, तो मकान की कुंडली में भी सप्तम भाव महत्वपूर्ण है, पहला भाव महत्वपूर्ण है, और 12वां भाव महत्वपूर्ण है। और अगर दिशा हम में कन्वर्ट करते हैं तो साउथ ईस्ट, ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो ये तीनों, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो घर है वो ये सातवां भाव, क्योंकि कुंडली के अंदर भी सातवां भाव पत्नी का घर माना जाता है, और मकान कुंडली के अंदर भी साउथ वेस्ट का एरिया जो है, जिसे नैऋत्य त्रिकोण कहते हैं, वह पत्नी का, परिवार का स्थान माना जाएगा। तो जब भी यहाँ पर कोई दोष होगा तो वहाँ पर शादी विवाह से संबंधित चीज़ों में विलंब आएगा, और शादी होने के बावजूद भी पति पत्नी के रिश्तों में दरारें आती हैं। जैसे साउथ वेस्ट में किचन हो, लैट्रिन हो, नल हो, इस तरह की चीज़ें इफेक्ट करती हैं। अभी हम आपको, आपने कुंडली समझा, मकान कुंडली समझा, उसकी दिशा को समझा है। अभी हम आपको एक उदाहरण दिखाएंगे कि एक व्यक्ति की कुंडली है और उसका भी, उसी का मकान भी है, और उसकी की क्या स्थिति है। ये सामने आप देख रहे हैं वृष लग्न की कुंडली है, और इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। इनका जन्म 24 तारीख को है, 69 में हुआ है। इनकी कंडीशन आपको बता दें कि इनकी शादी हुई थी, उस शादी के 1-2 साल के अंदर ही 99 में इनकी पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद इन्होंने कोई भी दूसरी शादी नहीं की। जब मैंने इनसे पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की दूसरी, तो बोले हमारी इच्छा ही नहीं हुई और हम शादी नहीं करना चाहते हैं। और व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और ये अध्यापक हैं जो इंटर तक फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि साइंस साइड से पढ़ाते हैं। तो इनकी मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन इनका पारिवारिक जीवन पूरी तरह से तबाह। इनके कोई बच्चे नहीं हुए थे, और उसी समय इनकी पत्नी खत्म हो गई। तो अब सबसे पहले हम इनकी कुंडली में देखते हैं। जैसा कि मैंने उस दिन भी चर्चा की थी कि जब कुंडली के 2, 4, 7, 8 और 12 भावों में क्रूर ग्रह बैठे होते हैं, तो आप देखते हैं कि यहाँ चतुर्थ स्थान में सूर्य और केतु बैठे हैं, दोनों क्रूर ग्रह हैं। मंगल चूंकि यहाँ स्वराशि का है, सूर्य भी स्वराशि का है, लेकिन फिर भी सप्तम स्थान में मंगल प्रबल मंगली माना जाता है, क्रूर है। और 12वें स्थान में शनि भी क्रूर ग्रह है, और सप्तम स्थान में मंगल होने से यह कुंडली मंगली है। दूसरा, ये चंद्रमा से भी 12वें है, इसलिए यह डबल मंगली हुई। तो एक तो ये मंगली है, दूसरा क्रूर ग्रह इन स्थानों पर बैठे हुए हैं। अगला योग ये होता है
कि वृष लग्न, मैंने उसको उस दिन बताया था कि वृष लग्न की जो कुंडली है उसमें थोड़ी वैवाहिक समस्याएं होती हैं। तो यहाँ वृष लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं। दूसरा, इसका जो लग्नेश है स्वामी शुक्र है वह शत्रु क्षेत्री है, यहाँ पर चंद्रमा की राशि में बैठा है। और तीसरी चीज, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इनका दिनांक जो डेट है वह 24 तारीख को इनका जन्म है, इसलिए भी कई योग बैठ रहे हैं। तो ज्योतिष के हिसाब से इनकी कुंडली में 5-6 योग ऐसे बैठ रहे हैं जो वैवाहिक लाइफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसी तरह जब हम इनके वास्तु में देखते हैं, तो जब मैंने इनके घर को देखा तो वास्तु भी पूरी तरह इनके कुंडली से मैच करता हुआ था, क्योंकि यहाँ साउथ वेस्ट बताया था मैं, सप्तम भाव साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट में इनका किचन बना हुआ था, और जो किचन इनके पारिवारिक लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा था। क्योंकि ये मकान इन्होंने पत्नी की मृत्यु के बाद बनाया है, लेकिन फिर भी जैसे ग्रह इनके हैं सप्तम स्थान में मंगल है, वहीं पर मंगल ने किचन कर दिया। इनके घर में भी किचन यहाँ पर है, और यहाँ पर इनका जो साउथ ईस्ट है सैया सुख, वहाँ पर इनका लैट्रिन और बाथरूम बना हुआ है। तो इस प्रकार से जो पारिवारिक दृष्टि से ये दोनों चीज़ें नकारात्मक हैं, और आपको कंडीशन मैंने बता ही दी है। तो इस प्रकार से आप चाहे ज्योतिष करते हैं को देखते हैं, वास्तु को देखते हैं, कोई भी घटना, चाहे वो वैवाहिक विलंब है या शादी विवाह या पारिवारिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं, वह किसी एक कारण से नहीं आती है। जब कई कारण इकट्ठे होते हैं तब कोई समस्या होती है। अगर एक कोई छोटी सी बात है तो उससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उसकी व्यक्तिगत और सोशल मेंटल चीज़ें मैच नहीं करती हैं, उसके बाद उसके कुंडली के अंदर भी दोष होता है, उसके घर के अंदर भी दोष होता है, तो कहीं न कहीं शादी विवाह में लेट होना या उसकी वैवाहिक लाइफ में समस्याएं आना स्वाभाविक ही है। किंतु फिर भी इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, और अगर आपको ये सब चीज़ें आपके घर में मैच करती हैं और उसके बाद आपको समस्या भी आ रही है, एक्चुअल में ग्राउंड में जब आपको समस्या आ रही है उसको आपको अनुभव करना है, और अगर ऐसी समस्याएं हैं तो आपको उनको दूर करने का प्रयास करना है। हमने कुंडली के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से उन चीज़ों को बताने का प्रयास किया है। एक बार पुनः आप सबको बता दें कि शादी विवाह से संबंधित 3 दिशाएं सबसे महत्वपूर्ण है। ईस्ट अर्थात पूरब, साउथ ईस्ट अर्थात पूरब और दक्षिण का कोना, और साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का मतलब दक्षिण और पश्चिम का कोना। ये घर के अंदर 3 दिशाएं शादी विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद बाकी महत्वपूर्ण तो सब पूरा ही है, लेकिन आज हम केवल इसी के विषय में चर्चा कर रहे थे, इसलिए यहीं पर हम इस सेशन को संपन्न करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।